12 के बोर्ड एग्जाम में वेक्टर्स और 3D से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो आपको बता दें कि इस क्लास में वेक्टर का सारा कॉन्सेप्ट हम पूरा रिवीजन कराने वाले हैं, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ में। आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, आपको देखकर पता चल गया होगा कि सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तो बहाना है, क्योंकि देखिए डॉट डॉट करके दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम बताने वाले हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में। जितने टॉपिक्स हैं जो ज़रूरी है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सबको हम कवर करने वाले हैं। पूरे क्लास को देखिए, बढ़िया से समझिए और सुनिए। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है ना, दिक्कत है, नहीं पढ़े हैं, टेंशन है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और एक प्यारा सा कोर्स बनाया है हम, उस कोर्स को आप ले लीजिए। उसमें क्या है कि 15-20 दिन में सारा मैथमेटिक्स बढ़िया से पढ़ सकते हैं आप। कारण ये है कि लाइव क्लास का टेंशन नहीं, कमेंट शेयर का टेंशन नहीं, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई। जैसे आप जानते हैं हमको कि मेरा वीडियो का लेंथ जो होता है 15 से 20 मिनट तक होता है, बढ़िया से पढ़ाते हैं आपको और अच्छा से पढ़ लेंगे आप। तो मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ट्रिक कॉन्सेप्ट के लिए हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर पे। तो आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है, तब क्या होगा, हम अच्छा से आपको पढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसका मॉडुलस क्या होगा। मॉडुलस वो बाद की बात है, समझिए पहले यहाँ पे, समझिए बात के यहाँ पे एक वर्ड आता है पोजीशन वेक्टर। क्या आता है? पोजीशन वेक्टर। समझिए ध्यान से, आराम आराम से समझिएगा, सब कुछ क्लियर कर देंगे। पोजीशन वेक्टर का हिंदी होता है स्थिति सदिश। क्या होता है? स्थिति सदिश। हिंदी इंग्लिश लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हिंदी हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। तो पोजीशन वेक्टर समझिए क्या है, मतलब सिंपल सा लॉजिक, छोटा सा बात समझिए यहाँ पे, छोटा सा बात यहाँ पे, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये वाई ले लिया, ये जेड ले लिया, सिंपल बात। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और यहाँ से क्या किया हमने, मिला दिया, ओरिजिन था ये, ठीक है ना। तो ये OP जो कहलाएगा ना, OP, यही OP जो है ये आपका पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए OP जो है, वेक्टर OP जो है क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर PV ऑफ पॉइंट PV ऑफ P, मतलब समझिए सीधे यहाँ पे PV ऑफ पॉइंट P। OP जो है पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। क्लियर? अब सुनिए, इसको लिखते कैसे हम लोग, इसको लिखते हैं जनरली वेक्टर R से। वेक्टर R इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्स आई कैप, समझिए एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। आप ना पूरे क्लास को पढ़ के देखो, पक्का आपको ना मजा नहीं आया तो बोलिएगा, ठीक है ना। ये लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है ना। और ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, ज़्यादा नहीं जानना है। सुनिए अब सवाल है कि सर ये आई जे के क्या कहलाता है। देखिए तो आई जे और के ये कहलाते हैं यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, इकाई सदिश। मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखिए, इसका मतलब हुआ कि आई का मॉडुलस, जे का मॉडुलस और के का मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। याद रखिएगा, सिर्फ आई का मॉडुलस पूछेगा, जे का मॉडुलस पूछेगा, के का मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। जिस वेक्टर का, समझिए यहाँ पे ध्यान से, अगर देखिए इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, तो इस वेक्टर ए को बोलते हैं क्या हम लोग, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। देखिए ना कितना सारा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। ये सब क्वेश्चन ना बन रहा है, पूछ देगा तो क्या कीजिए, एक लिखिएगा। तो जिस वेक्टर का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो ए क्या कहलाएगा आपका, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। राइट, सुनिए, जो ये आपका आई होता है, ये होता है क्या, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से रिलेशन रखता है, अलोंग एक्स एक्सिस। इसका संबंध होता है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस के अलोंग रहता है, और ये किसके अलोंग रहता है, जेड एक्सिस के। क्लियर? ये सब बात समझिए। ऑब्जेक्टिव इतना में ही आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। समझिए यहाँ पे कुछ और बात बताते हैं, कुछ और बात बताते हैं, सबर कर बाबू। यहाँ देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट है, यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन है 2, 3, 4। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पीवी क्या होगा, देखिए पीवी बराबर क्या होगा, पीवी क्या होगा, देखिए पीवी हो जाएगा इसका 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप।
ऐसे लिख देंगे हम। अगर एक्स वाई जेड है तो ऐसे लिखते हैं। समझ में आना बात? इतना बुझा गया। और जब इस रूप में आ गया ना, तब यहाँ से मैग्नीट्यूड के चक्कर में पड़ेंगे। तो कोई पॉइंट देगा ना, ऐसे उसका पोजीशन वेक्टर लिख दीजिएगा। अब देखिए एक और बात यहाँ पे, अब देखिए यहाँ देखिए, अगर r इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। तो r का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। इसका मॉडुलस जो है, इसका मॉडुलस यही होता है, राइट। मापांक इसका यही होता है। तो इसका मापांक है ना क्या होगा, तो सुनिए क्या होगा। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, बीच में प्लस का चिन्ह है देखिए यहाँ पे। -7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा, 49। -3 का स्क्वायर 9। अब इसको क्या कीजिए, आप जोड़ लीजिए। तो 49 और 9, 49 और 9 58, 58 4 62, रूट अंडर क्या हो जाएगा? 62 ही रहेगा, रूट अंडर 62। तो ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, है कि नहीं। मैग्नीट्यूड पर देखिए एक बार ना पूरा क्लास कर लीजिए आप, उसके बाद आपको कहना चाहेंगे हम कि एक बार किसी भी गेस पेपर, बुक या क्वेश्चन पेपर को उठाइए और देखिएगा वेक्टर के सारे सवाल नहीं बने ना, हमसे कहिएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं हम, ये सीरीज प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, ऑलरेडी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो फ्री लिंक दिया गया है उसमें ये सबको भेजते हैं हम। बहुत अच्छा तरीका से सारा कॉन्सेप्ट के साथ में। अब बार बार कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि आप पूरे जो सीरीज चल रहा है ना उसको देखो आप और फील करोगे आपकी कितना बढ़िया तरीका से ट्रिकली कॉन्सेप्चुअल तरीका से हम हर चीज़ समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो फिर क्यों घूम रहे हो चक्कर में भाई? कोई नहीं रहेगा आपके टक्कर में, मेरे टक्कर में नहीं, आपके टक्कर में कोई नहीं रहेगा। बस क्लास करते रहो आप, बस समझ रहे हो ना आप, है ना। समझ लीजिए। मोटिवेशनल बाबा करके एक नाम है चैनल का, उसको भी आप थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक दिए गए हैं। और मैंने सर्च कीजिए यूट्यूब पे RK सिंह मोतिहारी, कुछ लिंक्स आएंगे चैनल के, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। मेरे से जुड़ने पर आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखा जाए यहाँ पे, इतना बुझा गया। चलिए एक एक करके सब कुछ बताते हैं। तो मॉडुलस तो समझ में आ गया आपको, मॉडुलस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीका से, और हाँ आसान भाषा में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है एक ऐसे दे दिया है कितना, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये क्या होगा? तो इसका लॉजिक क्या है समझिए बढ़िया से, थोड़ा अच्छा समझिए बढ़िया से। इसके लॉजिक को समझते हैं। देखिए क्या होगा, बोलिए इसका मान 2 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह नहीं, अच्छा मान लीजिए माइनस दिया है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर माइनस देगा तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बहुत सारे बच्चे माइनस डाल के गलती कर लेते हैं। और 4 प्लस 9 प्लस 36, 45 और 49 का कितना होगा, 49 का 7। ये क्या हो गया आपका, इसका मॉडुलस हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक और बात समझिए, अब एक लेते हैं हम लोग 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को, एक ए है और ये बी हो गया, ठीक है। समझिए ए से है, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 z1 है, ठीक है ना। देखिए इसको हमने फॉर्मूला से नहीं लेते हैं, क्या चीज़, 2 4 5, दूसरा लेते हैं कितना 6 8 9, ऐसे ले लिया हमने मान के चलिए। तो आपको लिखना है ना ए बी वेक्टर। देखिए क्या लिखना है हमको, ए बी वेक्टर। ये वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए तो बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं। क्या करते हैं, बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं, बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे। चलिए तो 6 घटाओ 2 कितना, 4 आई कैप प्लस 8 घटाओ 4 कितना, 4 आई कैप प्लस 9 घटाओ 5 4 आई कैप जे कैप, सॉरी यहाँ आई कैप नहीं जे कैप होगा, मतलब समझिए 6 घटाओ 2 4 आई कैप, 8 माइनस 4 4 आई कैप जे कैप, 9 माइनस कितना 5 4 के कैप। तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्लियर, बात समझ गए ना। अब सुनिए, अब एक्चुअली इसमें एक बात समझिए, यहाँ पे अगर OA दिया है, OA कोई वेक्टर दिया है और OB कोई वेक्टर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। और हमको लिखना है AB, तो इसका एक और तरीका होता है लिखने के लिए, क्या
ओ बी माइनस ओ ए। इसका मतलब हुआ कि ए बी लिखने का मतलब हुआ कि बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, याद रखिएगा, ये भी समझिए बात को। और इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप लोग। क्या होगा बोलिए, यहाँ पे पूछेगा आपसे ए बी कितना है, तो क्या लिखिएगा बोलिए, इसमें से घटाइए 3 घटाओ 2 1, 6 घटाओ 5 1, 5 + 2 7, 7 के क्या, तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर, कंसेप्ट साफ है, माने क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। राइट, यहां तक समझ में आने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। हर चीज क्लियर समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बस उसको ना देखते चलिए। आइए देखा जाए, यहाँ पे बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं लॉजिकली। मजा नहीं आएगा तो बोलिएगा आप, ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए आराम आराम से, प्यार से। अब देखिए एक आता है ना यूनिट वेक्टर में, एक और चीज आता है, देखिए ए का यूनिट वेक्टर, ये सब पूछता है, ये क्या होगा, तो कहता है, लिखते हैं ए कैप से, ए कैप, और ए कैप क्या होता है, ए का ए वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 9 + 16, 25 4 कितना होगा, 25 4 हो गया √29 हो गया, कितना हो गया √29 हो गया, ये हो गया आपको। देखिए सब चीज नोट कीजिएगा बढ़िया से, 29 हो गया। अब इसलिए आपसे कहे कि ए का यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो क्या लिखिएगा, वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मॉडुलस क्या होगा, इतना बटा ये, मतलब 2 बटा √29 लिख देंगे, आई कैप 3 बटा √29, जे कैप 4 बटा √29, के कैप, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस सारा प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। क्लियर, ये तरीका हुआ मतलब कि निकालने का यूनिट वेक्टर। ये भी क्वेश्चन पूछेगा तब से बन जाएगा। आइए अब इस टॉपिक से हम लोग मूव करते हैं और आते हैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पे और सारा प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। आइए फटाफट देखा जाए क्या होने वाला है आगे। चलिए, क्रैश कोर्स और ऑब्जेक्टिव सीरीज दोनों देखने के बाद आपका 90+ आने के चांस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, अब ए डॉट बी की कहानी देखिए, ए डॉट बी देखिए पहले यहाँ लिखेंगे ए डॉट बी की कहानी, और यहाँ लिखते हैं ए क्रॉस बी की कहानी, है ना, ए क्रॉस बी ए डॉट बी। क्लियर, समझिए ध्यान से, थोड़ा सा समझिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, देखिए यहाँ पे ए डॉट बी, देखिए दोनों में क्या है ना कि ए और बी जो है दोनों नॉन जीरो माने वेक्टर से, नॉन जीरो नॉन पैरेलल, मतलब दोनों जीरो वेक्टर नहीं है, ए और बी जीरो वेक्टर नहीं है, पूरा बात नहीं लिख रहे हैं। चलिए, तो इसके लिए कुछ कहानी है, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। देखिए इसकी कहानी क्या है, ये क्या होता है, देखिए इसमें देखिए बढ़िया समझिएगा, बहुत मजेदार चीज है ये। ए डॉट बी जो होता है ए का मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ बी और इनटू कॉस थीटा, ठीक है। इसमें होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस इनटू बी का मॉडुलस साइन थीटा और डायरेक्शन वेक्टर एन कैप भी होता है। इसमें इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है ये, ठीक है ना। चलिए क्लियर, अब इस फॉर्मूला से देखिए, इस फॉर्मूला से हम लोग कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, समझिए यहाँ पे देखिए, इफ थीटा बराबर π/2 मतलब 90 डिग्री, मतलब ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो बी पर क्या है, लंब है, तो डेफिनेटली क्या होगा, cos 90 का मान 0 होता है। देखिए तो ए डॉट cos 90 का मतलब 0 होता है, तो ए डॉट बी जो होगा पक्का आपका हो जाएगा 0,
याद रखिए क्वेश्चन तैयार हो गया। थीटा का ये लंब हो बी पर, चाहे थीटा का मान 90 हो, ये डॉट बी 0 होगा। देखिए दूसरी बात समझिए, अगर ए डॉट बी दिया है 0, ए डॉट बी क्या दिया है 0 दिया है, तो मतलब समझिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन हो सकते हैं कि वेक्टर ए जो हो वो 0 वेक्टर हो सकता है, वेक्टर बी जो हो वो 0 वेक्टर हो सकता है, एंड तीसरा जो है क्या कि थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री होगा, मतलब ए लंब होगा बी पर। लेकिन देखिए इसमें कुछ बात है, ए लंब होगा बी पर, मतलब ए डॉट बी का मान दिया है 0। देखिए उल्टा पूछ सकता है, ए डॉट बी का मान 0 दिया है तो तीन बातें आती हैं, वेक्टर ए का मान 0 वेक्टर होगा, वेक्टर बी 0 वेक्टर हो सकता है, या थीटा का मान 90 होगा मतलब लंब होगा। लेकिन ये कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक बात आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कंडीशन तब लागू होता है जब वेक्टर ए का हो 0 वेक्टर नहीं हो, वेक्टर बी क्या हो 0 वेक्टर नहीं हो। शुद्ध बात है साफा। तो मतलब तीन कंडीशन आता है ऐसे प्रकार से। चलिए और इसमें देखिए ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से बी डॉट ए लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए ए डॉट ए, समझिए ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। बहुत लाजवाब। इस तरीके से हम लोग देखेंगे, देखिए तो आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के हो जाएगा 1। और यहाँ पे देखिए समझिए ध्यान से अच्छा से, अगर हम लोग आई डॉट जे की बात करते हैं, जे डॉट के की बात करते हैं, के डॉट आई की बात करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 0। मतलब हुआ कि सेम सेम में एक और डिफरेंट डिफरेंट में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट में 0, सेम सेम में एक, डिफरेंट डिफरेंट में 0। इतना बचा लीजिए आप, ठीक है। इसमें आते हैं, थोड़ा सा घुसते हैं इसमें देखिए इसमें जो होता है यहाँ पे a क्रॉस b जो होता है वो माइनस में b क्रॉस a के बराबर होगा, माइनस में b क्रॉस a के बराबर होगा। दूसरी बात समझिए ध्यान से, यहाँ पे i क्रॉस, यहाँ देखिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a, जैसे सेम से वेक्टर क्रॉस होगा आंसर 0 वेक्टर होगा। यहाँ पे सिर्फ 0, यहाँ पे सिर्फ मतलब कि जब बात होगी तो इस सब में क्या होगा, स्केलर आएगा, जैसे 0 हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ 0 वेक्टर होगा। देखिए आई क्रॉस आई की बात हो, जे क्रॉस जे की बात हो, के क्रॉस के की बात हो, आंसर क्या होगा 0 वेक्टर होगा। नेक्स्ट बात समझिए, अगर आई क्रॉस जे की बात हो, जे क्रॉस के की बात हो, के क्रॉस आई की बात हो, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सब लिखा रहे हैं ना, ये तो बहाना था, बहुत सारी चीज़ समझाना था, और बहाने के बाद तो बहुत सारी चीज़ बन जाएगा ना। तो सब्र कीजिए भाई, थोड़ा देख लीजिए क्या हो रहा है। तो ये सब लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक सर्किल बना लीजिएगा, यहाँ पे यहाँ लिखिएगा आई, यहाँ जे, यहाँ के, तो ऐसे ऐसे ऐसे, आई क्रॉस जे आगे वाला के आ जाएगा, के कैप, के कैप, जे क्रॉस के आगे वाला आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, ऐसे। अगर पूछ दिया मान लीजिए उल्टा करके, क्या पूछ दिया, अगर आई क्रॉस के पूछ दिया तो भाई हमको तो पता है कि सर्किल, जैसे ही पूछेगा सर्किल बनाएगा, सर्किल के अनुसार आई क्रॉस क्या, देखिए आई क्रॉस जे होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे आई क्रॉस क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए, जे क्रॉस के होना चाहिए, के क्रॉस आई होना चाहिए, के क्रॉस आई होना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन यहाँ दिया आई क्रॉस के, तो मतलब उल्टा आएगा तो मतलब माइनस लग जाएगा, उल्टा पूछेगा माइनस लग जाएगा। तो ये सब बात देखिए बड़ा मतलब कि क्या बोलते हैं, गुड़ बात है, छोट छोट बात है, और ये सब लिख लीजिएगा ना, लिख के एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा, सारा क्वेश्चन जो है ना इसी से आता है, सब कुछ यहीं से आएगा, है ना। आपको जो पढ़ा रहे हैं ना सब वीडियो में, लोग कहता है कि 1 घंटा का लाइव सेशन चल रहा है, 2 घंटा चल रहा है, मेरे भाई कम देर में ज़्यादा कंसेप्ट चाहिए। अब आपको चूज करना है कि आप बेहतर चूज कर रहे हो या मज़ा ले रहे हो कहीं ना कहीं जाकर, तो मज़े में रहिएगा, सजा हो जाएगा, पढ़िएगा मज़ा आ जाएगा, है ना। चॉइस आपके हाथ में है, देख लीजिए। चलिए आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, और हम और कुछ बताते हैं फटाफट, और फटाफट सेशन को ख़त्म करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, देखिए आराम से सब कुछ लिखिएगा।
तेरा कंसेप्ट कैसा है सर, कमेंट करते हैं। यहाँ देखिए क्या है ना, समझते हैं बात को बढ़िया से। अगर ना यहाँ पे ए इज इक्वल टू दिया है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, है ना, ये दिया हुआ है। तो सिंपल सा तरीका समझिए बात को कि A डॉट B क्या मिलेगा। देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपको। और इसी में समझिए यहाँ पे एक और बात निकल जाता है। अगर आपको कह दे कि A क्या है, लंब है B पर, तो बात साफ है कि यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये क्लियर हो गया। तो एक बात ये आप जाने यहाँ पे, और भी इसमें निकालते हैं, और भी एक ये बात निकला। अच्छा, कॉस थीटा का फार्मूला होता है भाई, क्या होता है, देखिए ये होता है कॉस थीटा का फार्मूला। तो A डॉट B का मैग्नीट्यूड बटा A का मॉडुलस इंटू B का मॉडुलस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, एक और वर्ड आता है प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B बराबर क्या होता है, ये होता है आपको वेक्टर A डॉट B बटा ऑन किस पे, B पर, तो B के मॉडुलस से भाग करते हैं। इतना बात बुझा गया आपको। चलिए आइए देखिए ध्यान से यहाँ कुछ किया जाए। और अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरा बात, A क्रॉस B कितना होगा, देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 सॉरी यहाँ देखिए I J K A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये होता है। जाके बात, चलिए तो इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर निकालेंगे साइन टा बराबर फॉर्मूला होता है, ये होता है क्या, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाई A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड, मतलब मॉडुलस। चलिए ये भी फॉर्मूला लिखिए, फटाफट क्वेश्चन करा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, करा रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए A डॉट B निकालना है ना। तो 3 चौका 12, 2 पच्चे -10, 3 एकम 3, तो 12 3 15 घटाओ 3, 12 3 15 घटाओ 10, 5 आएगा। तो ऐसे हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इस तरह से। तो बहुत ही आसान चीज़ है वेक्टर, लेकिन इस वीडियो में आप खुद सोच रहे, ईमान से पूछना आपने कितना मटेरियल दिए हैं हम, सही में मात्र 25 मिनट के अंदर, अंडर 25 मिनट्स कितना कॉन्सेप्ट दिया हम, सारा कॉपी भर गया होगा आपका। अगर लिखना शुरू करेंगे आप, तो आप 25 मिनट की वीडियो को 1 आवर तक देखेंगे, क्योंकि लिखना पड़ता है। और मज़ेदार बात है कि जब एक बार जब मेरा वीडियो कोई जम जाएगा ना, हो जाएगा ना, तो 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ आपके वर्तमान में जो सेट्स आए हैं, गेस आए हैं, क्वेश्चन बैंक आए हैं, मॉडल पेपर आए हैं, सारे का धुनाधार पारी खेलेंगे आप, बढ़िया से बना लेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप, देख लीजिए। चलिए अब 2 क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक दिया ये चीज, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस बराबर A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मॉडुलस। देखिए इसका क्या है फार्मूला, बोलिए इसका क्या बताए हैं, A का मॉडुलस B वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा। मॉडुलस लेने पर क्या होता है, n नहीं, n कैप नहीं आएगा, A का मॉडुलस B का मॉडुलस कॉस थीटा, एक कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे, साइन बटा कॉस क्या होगा, tan हो जाएगा, tan इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब π/4 भी लिख सकते हैं, 45 मतलब π/4 लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, K डॉट I क्रॉस J। जैसे जब भी डिफरेंट आए तुरंत मार दीजिए सर्किल, यहाँ लिखेगा I J K, चलना है हमको ऐसे। तो देखिए I क्रॉस J है, मतलब K आएगा हमारा, तो K डॉट K, और दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा यहाँ पे।
तो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बना के लाइएगा, हमको बताइएगा हमको, ठीक है ना, बता के बनाइएगा कि J क्रॉस J क्या होता है। देखते हैं कितने को सही बनाता है। सही सही आंसर बनाना है। कुछ लोग जीरो भी लिख सकता है, कुछ लोग जीरो वेक्टर लिखता है, कुछ लोग कुछ और लिखता है। अब आंसर क्या है बताइएगा। अगर ये सेशन सच में अच्छा लगा है आपको तो बिना किसी दिक्कत के प्यार और सपोर्ट करते हुए 3 दोस्तों को कम से कम बताइए, उनको बोलिए कि भी 3 दोस्तों को बताएं, एक चैन बनाइए और मेरा सपोर्ट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।